हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कॉर्पोरेट न्यूज एक प्रयास है हर न्यूज को क्रिटिकली एनालाइज करने का। हम न्यूज को केवल पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका इंपैक्ट पार्टिकुलर शेयर पे क्या होने वाला है। तो मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे पास न्यूज है स्विगी को लेकर, हमारे पास न्यूज है जी एंटरटेनमेंट को लेकर, और ऐसे ही दो तीन और कंपनी से रिलेटेड हमारे पास न्यूज है। चलिए उससे पहले कि हम एनालिसिस शुरू करें, एक और जरूरी सूचना, वो क्या कि अब आज ही मैंने YouTube की एक नई मेंबरशिप लॉन्च की है जो शायद कल या परसों से इफेक्टिव हो जाएगी। और इस मेंबरशिप के अंदर मैं 100% जितने आईपीओ लॉन्च होंगे उन सबका एनालिसिस आपको करके दूंगा, प्लस मेजर जितनी कंपनी निफ्टीज की हैं या फिर मेजर जितनी भी मिड कैप्स है सबका रिजल्ट एनालिसिस प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री के साथ उसका एनालिसिस करके दूंगा कि क्या लग रहा है, फ्यूचर कहां पे जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा फीचर इसका यह है कि अगर आप भी किसी कंपनी में स्टक हैं, इन्वेस्टेड हैं और उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज जाननी है, उस कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस करना है, तो आप मुझे वो लिख के दे पाएंगे एज अ मेंबर, और मैं आपके लिए वो कंपनी का एनालिसिस भी करके दूंगा। ठीक हो गई इतनी बात। तो इन सब फीचर्स के साथ में YouTube की मेंबरशिप ऑन होने वाली है। जैसे ये लॉन्च होगी मैं आपको फॉर्मली अनाउंसमेंट भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे भी और YouTube पे भी। हालांकि मैंने आज लॉन्च कर दिया तो इसको अगले 24 से 48 घंटे इफेक्ट में आने में लगते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। कॉर्पोरेट न्यूज में अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो आज की न्यूज है, वो अभी जब मैं न्यूज बनाना शुरू ही कर रहा था तो न्यूज आई जी एंटरटेनमेंट को लेकर कि जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने क्या किया है, इन्हें आरबीआई से एक अप्रूवल मिल गई है। वो किस चीज की? एफसीसीबी के रिडम्पशन की एंड कैंसलेशन की। अब एक चीज है, एक रिडम्पशन है, एक कैंसलेशन है। पहली बात, एफसीसीबी क्या है जिन्हें नहीं पता, ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब एक तरीके का एक डेट होता है या लायबिलिटी होती है जिसे कंपनी को रीपे करना होता है, या फिर ये इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब कंपनी ने जो आरबीआई से अप्रूवल ली थी वो टोटल ली थी $239 मिलियन की, जिसमें से कंपनी ने केवल $23 मिलियन के एफसीसीबी इशू किए थे। अप्रूवल $239 मिलियन की थी, इशू 23.90 किए थे। अब कंपनी ने कहा है कि भैया हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे रीपे करना चाह रहे हैं। तो कंपनी ने रीपेमेंट की। अब रीपेमेंट की 23 मिलियन की तो रीपेमेंट कर दी। अच्छा, 239 मिलियन की आपको अप्रूवल मिली थी, तो जो $215 मिलियन और था कंपनी ने कहा उसे कैंसिल कर दो और 23 मिलियन को हम रिडीम कर रहे हैं। समझ आ गया मतलब रिडम्पशन और कैंसिलेशन में। अगली बात, अब इसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव कैसे हो सकती है, आइए एनालाइज करते हैं। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी की एक लायबिलिटी थी जो कंपनी को फ्यूचर में पे करनी थी। अब फ्यूचर में डॉलर का रेट क्या जाएगा, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, नोबडी नोस कि कहां जाएगा डॉलर। तो इसलिए कंपनी का अगर डॉलर का रेट बढ़ गया हो और फ्यूचर में अगर बढ़ जाए तो कंपनी के ऊपर एडिशनल बर्डन हो सकता था, कंपनी ने आज ही उसे उतार दिया। मगर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये जो कन्वर्जन होना था, यानी कि जिनके पास भी ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, उन्हें जब इक्विटी शेयर्स मिलने थे तो मिलने थे 160 रुपए, 160 पर शेयर के हिसाब से। आप सोच के देखो आज का शेयर प्राइस क्या है, आज का है 100 सवा 100। अच्छा, 10 साल के थे, 2024 में इशू हुए थे, 2034 के अंदर, 2034 के अंदर मैं कहता हूं अगर शेयर प्राइस पहुंच गया 500 रुपए तो उस टाइम इन्हें 160 रुपए के हिसाब से मिल रहे होंगे। तो फिर अरे भाई, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ना ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स इशू होने हैं, तो इससे क्या होता है, अर्निंग पर शेयर गिर जाती है, तो ये शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं रहता। अब वो चीज नहीं होगी, यानी कि जैसे कहते हैं कि शेयर होल्डिंग का डाइल्यूशन नहीं होगा, शेयर होल्डिंग इन लोगों को नहीं मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर नए नहीं इशू होंगे, तो इसका मतलब आपकी अर्निंग पर शेयर अच्छी रहेगी। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट है। इस तरीके से न्यूज पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि आज ही कंपनी को अच्छी बहुत कमाई हो गई, तबाही मचा दी कंपनी ने, नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्निकली एंगल से देखा जाए तो कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। इतनी बात क्लियर। चले अगली न्यूज पे आते हैं। अच्छा, ये क्रिटिकल एनालिसिस ही होता है। यहां पर मैंने कहा ना, हम न्यूज को केवल पढ़ते नहीं है, समझाते हैं कि आपके शेयर पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। आएगा
अगली न्यूज आती है एफएसएसएआई को लेकर। एफएसएसएआई जो कि फूड सिक्योरिटी का रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत के अंदर, आज उन्होंने स्विगी को लेकर एक नोटिस इशू किया है, क्योंकि कुछ कंप्लेन स्विगी के खिलाफ लगातार आ रही थी। कई नोटिस स्विगी को इशू किए गए थे। वो क्या थे कि पहला, कुछ प्रोडक्ट खाने पीने के जो ये सप्लाई कर रहे हैं लोगों को, वो एक्सपायरी डेट के बाद हो रहे हैं। जो अंडे सप्लाई हो रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं। जो पराठे सप्लाई हो चुके हैं वो उनके अंदर से स्मेल आ रही है। इस तरीके की न्यूज थी, जिसको लेकर एफएसएसएआई ने आज स्विगी को नोटिस दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा देखिएगा। स्विगी का प्राइस जो है ये नोटिस के बाद 2% नीचे आ गया है। ओ माय गॉड। तो फिर अब इस बात से फर्क क्या पड़ता है सर? ये इंडिया के अंदर भी इन चीजों से फर्क पड़ता है? देखो, अगर आज से 2-4-5 साल के पहले की बात होती तो मैं कहता अरे हमारे देश में सब चलता है, परंतु आजकल ना थोड़ी पब्लिक जागरूक हो रही है और फॉरेन कल्चर आ रहा है। हमारे देश में भी एक बड़ा इन्वेस्टर का गुट ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो कि उन्हीं कंपनीज को देखता है जो कि हर तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छी हो, जहां पर अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हो, जहां एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता हो। तो इस तरीके की न्यूज क्या होती है कि उस वर्ग को अच्छी नहीं लगती और वो वर्ग क्या कहता है कि नहीं नहीं, अब हम कहीं और चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। तो ऐसे लोग फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और दूसरा, जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज इस तरीके के नोटिस इशू करने वाली होती है तो कुछ सेंटिमेंटल इन्वेस्टर बैठे होते हैं जिनका काम ही सेंटिमेंट पे खेलना होता है। नोटिस आया, ओ पैनिक फैल गया, नोटिस आया, ओ शेयर बेच दो। तो यानी कि ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अब जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो इनको देखा देखी और लोग भी करते हैं, डर फैल जाता है। तो यानी कि अभी न्यूज कितनी बड़ी है नहीं पता होगा, मगर जैसे ही आया नोटिस इशू हो गया तो पैनिक सेलिंग हो जाती है। तो इन दो कारणों से शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है इस तरीके के न्यूज आने के बाद। बट अब आते हैं कि हमारे देश में होगा क्या। देखिए, होगा क्या कि स्विगी इस लेटर का जवाब देगा, फिर एफएसएसएआई से लेटर एक्सचेंज होंगे। इट विल टेक टाइम। ना इमीडिएटली नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, बट इमीडिएटली नेगेटिव नहीं है, बिकॉज स्विगी के पास ऑप्शन रहेगा जस्टिफिकेशन देने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश की यही खूबसूरती होती है कि यहां पर किसी डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप नहीं चलती, यहां पर सबकी बात सुनी जाती है और ध्यान से सुनी जाती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज जो है वो है एनटीपीसी को लेकर। अच्छा, एनटीपीसी के बोर्ड ने 20,000 समथिंग का अप्रूवल दे दिया है और इन्वेस्टमेंट हो रही है एक 1.6 गीगावाट लारा प्रोजेक्ट के अंदर। लारा क्या है? लारा है ना ब्रेन लारा है ना लारा दत्ता है। लारा एक जगह का नाम है छत्तीसगढ़ के अंदर, और वहां एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन कंपनी ने किया है। अगर आप देखेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या आया एनटीपीसी के शेयर प्राइस पे, बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक बात तो ये 20,000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, मतलब एनटीपीसी के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं है। और दूसरा, आपको इसलिए इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि 1.6 गीगावाट यानी कि 1600 मेगावाट की नई एनर्जी जो जनरेट हो रही है, अभी उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। यानी कि अगले 1-2 साल तक वहां से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, एज ऑफ नाउ देखा जाए कंपनी बहुत बड़ी भारत की कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो आगे एक्सपेंशन फेज में है, तो अच्छी बात है। परंतु ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी होने के कारण, पीएसयू होने के कारण कभी कभी स्लो मूवमेंट दिखाती है। हालांकि पिछले एक सर्टेन टाइम के अंदर इसने बड़ा गजब का मूवमेंट भी दिखाया है, बट फिर भी हमेशा ये बहुत ज्यादा हर न्यूज से भागने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि रीजन ये रहता है कि इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक इन्वॉल्व होती है। जब भी किसी शेयर के अंदर बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो वो शेयर एकदम नहीं भागता, ध्यान रखना, वो धीरे धीरे भागता है क्योंकि हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही होती है। ठीक हो गई इतनी बात? चले अगली बात। अच्छा, हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ऑन है, लगातार चल रहा है। आजकल हम कुछ कंपनीज का लाइव आपको दिखा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो जो व्यक्ति भी, जो लोग भी इस क्लिपिंग को सुन रहे हैं और हमारे फंडामेंटल कोर्स को ज्वाइन या एंड टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार और बता दूं कि इस कोर्स के अंदर A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट कवर किया जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अभी प्राइस 2500 प्लस जीएसटी है, परंतु 1 अगस्त से हम इसका प्राइस बढ़ा के 3500 प्लस जीएसटी करने वाले हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है बजाज कंज्यूमर केयर को लेके। हाँ, यहां पर भी देखिएगा, एनालाइज करिएगा।
आज कंपनी के रिजल्ट आए, भाई क्या गजब के रिजल्ट दिए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 70.75 करोड़ का रिकॉर्ड हुआ है, 84% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% बढ़ी है। बावजूद इसके आपको एक चीज दिखाऊं, आएगा शेयर प्राइस, लो जी 1.46% डाउन हो गया। कंपनी की ग्रोथ अगर देखी जाए तो गजब की ग्रोथ दिखा रही है कंपनी कंज्यूमर सेगमेंट में। एक इनका ऑयल है बजाज एलमंड हेयर ऑयल, यानी, और उसमें तो बड़ी जबरदस्त ग्रोथ हुई है मैं देख रहा हूं, यानी कि मेरे जैसी परेशानी कई लोगों की चल रही है मैं देख रहा हूं। वाह, जम के तेल खरीदा जा रहा है। मगर बावजूद इसके शेयर प्राइस नीचे। अब इसके पीछे का भी रीजन होता है। रीजन ये है कि इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाने के बावजूद, इतनी सब्सटेंशियल ग्रोथ और बावजूद इसके शेयर प्राइस नीचे, इसका मतलब है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को ओवर अचीव्ड करने के बाद कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। इस चार्ट में एक खास बात देखने वाली है, अगर देखो तो देखिए चार्ट को देखिएगा, इसका चार्ट कैसे चला। देखिए ये देख रहे हैं आप, यानी कि पॉजिटिव, वो कितना पॉजिटिव पहले चला और फिर उसके बाद जाके नीचे ऊपर वाले लेवल से एकदम नीचे गिरना शुरू हुआ। देखिए जब भी किसी कंपनी के बेहतरीन रिजल्ट आते हैं तो नॉर्मली यहां पर ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स घुस जाते हैं ऑलरेडी, और ये चीजें पता लगती हैं जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं और डिफरेंट इंडिकेटर्स देखते हैं, जो मैं अपने टेक्निकल कोर्स के अंदर भी सिखाता हूं कि ये सारे इंडिकेटर देख के पता लग जाता है कि किसी स्टॉक के अंदर कितनी गर्मी आ रही है। और जब स्टॉक गर्म हो चुका हो, आरएसआई जैसे इंडिकेटर क्रॉस कर चुके हो एक सर्टेन लेवल को, उसके बाद क्या करना चाहिए, रिजल्ट वाले दिन ही, उस दिन सुबह या 1 या 2 दिन पहले ही उस शेयर को बेच देना चाहिए। लॉजिकली ये सही रहता है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर के रूप में, और ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए हमें। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है। परंतु जो लोग स्टक रहते हैं कि भाई जीना मरना इसके संग, अभी तो स्टॉक आएगा फिर उसके बाद और चलेंगे, तो आप इन्वेस्टर कैटेगरी के होते हैं, और इन्वेस्टर कैटेगरी को फिर वेट करना चाहिए, फिर अगले क्वार्टर तक वेट करना चाहिए। बट एज अ ट्रेडर आपकी हमेशा स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि देखिए जैसे इस तरीके का मूवमेंट है, आरएसआई डेफिनेटली अच्छा खासा पहुंच चुका होगा, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट को बुक करो 1-2 दिन पहले ही और निकल लो, अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाओ। बट जिन्होंने नहीं बुक किया उनको रिजल्ट के बाद यहां पर देखने को मिला 1.46। अब आगे क्या हो सकता है, ऐसे शेयर का आगे क्या होता है, नॉर्मली दोनों तरीके के इंडिकेशन हो सकते हैं कि अगर कल सुबह शायद लोग और प्रॉफिट को बुक करेंगे, वो भी नीचे भी जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन आगे की भी बहुत अच्छी है, जब इतना रिजल्ट आगे डिक्लेयर हुआ है तो फिर हम जैसे और लोग भी बालों के लिए अपने खरीदेंगे, तो इसका मतलब और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं, आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गई तेरी बात। चले, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सारी की सारी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज, और उम्मीद है आपको ये न्यूज पसंद आई होंगी। नीचे कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और दूसरी बात, अगेन हमारा स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है वो सभी बिगिनर्स के लिए है। मैं उस कोर्स में बिल्कुल ऐसे ही सिखा रहा हूं कि जैसे आपको स्टॉक मार्केट का ABCD कुछ भी नहीं पता, मैं सारा कुछ ABCD से शुरू कर रहा हूं। एंड अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के भी हैं, 12th पास भी हैं, तो भी आपको स्टॉक मार्केट के समझ आना शुरू हो जाएगी। इस चीज की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। परंतु इस कोर्स को बाइंग सेलिंग के टिप्स देने के रूप में चलने वाला कोर्स बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि यहां हम अभी एडवाइजरी नहीं दे रहे, अभी एडवाइजरी शुरू नहीं हुई है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग चलेगा। बट यहां पर हम स्टॉक मार्केट को आपको सिखा रहे हैं कि क्या होती है, कैसे चलती है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी, मिलेंगे अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।